ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हमने भगवान परशुराम जी के बारे में श्रवण किया और परशुराम जी ने किस प्रकार से इस भूमि के ऊपर से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया अपने क्रोध और अपने द्वेष के कारण, जो कि क्षत्रियों ने उनके पिता के प्रति प्रस्तुत किया था और उनके पिता जमदग्नि की उन्होंने हत्या कर दी थी। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्ण। क्या ऐसा सबके साथ है? हाँ प्रभु जी। यस प्रभु। आप कम आ रही हाँ है। थोड़ी थोड़ी आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण। आवाज कम आ रही ये आवाज तो अच्छी आ रही है हम लोग को। हाँ, हमें तो ठीक आ रही है। कम आ रही है बहुत। अध्याय को हम संख्या देंगे जी। आज इस नए अध्याय को हम संख्या देने जा रहे हैं और इस अध्याय की संख्या क्या होगी? 50। ठीक है, 50। धन्यवाद। अलग अलग भाषाओं में इन 50 को बोला जा सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग बोले जी। और इस अध्याय का शीर्षक है महाराज ययाति। स्कंद है 9वां। ठीक है, 9वां स्कंद। और इसके इस अध्याय का नाम है महाराज ययाति। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने भगवान परशुराम जी के बारे में समझा। उससे पहले हमने किसके बारे में समझा था? महाराज पुरूरवा, और जो कि उर्वशी द्वारा मोहित हो गए थे। और उसके पहले वाले अध्याय में हमने समझा था महाराज निमि के बारे में। और उससे पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बारे में। ठीक है। और उसके पहले खटवांग महाराज के बारे में। तो इस तरह से ये अध्ययन चलता आ रहा है। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। पुरूरवा के पुत्र आयु के बाद 7वीं पीढ़ी में धन्वंतरी का जन्म हुआ। अब वापस चले गए हैं पुरूरवा की तरफ। तो देख सकते हैं पिछले अध्याय में शुरुआत हुई थी पुरूरवा के नाम से ही। पुरूरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें नाम है आयु, शुद्धायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। और हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? विजय के बारे में। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुरूरवा के पुत्र आयु। अब आयु नाम है इसमें, सबसे पहला ही नाम आयु है। ठीक है, समझ में आ रहा है जयलक्ष्मी माता जी? ठीक है, ओके। पुरूरवा के पुत्र आयु के बाद 7वीं पीढ़ी में धन्वंतरी का जन्म हुआ। वे स्वयं भगवान के अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। आयु के एक अन्य पुत्र महाराज नहुष के 6 पुत्र थे। अन्य पुत्र का नाम नहीं दिया गया है आयु का। ठीक है। यति, ययाति, सम्याति, आयति, वियति और कृति, सबके पीछे एक शब्द फिक्स है, वो है ती। तो ये जो पुरूरवा के बेटे हुए जिनका नाम है आयु, आयु के जो
एक बेटे हुए जो स्वयं भगवान धन्वंतरी हैं 7वीं पीढ़ी में, आयु के 7वीं पीढ़ी में। और फिर हम आगे देख पा रहे हैं कि आयु के ही एक अन्य पुत्र हुए, उनका नाम है महाराज नहुष, और उनके 6 पुत्र थे, यति, याति, सम्याति, आयति, वियति और कृति। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जो धन्वंतरी थे वो तो आयु की 7वीं पीढ़ी में थे, और ये जो महाराज नहुष हैं वो क्या डायरेक्ट पुत्र हैं? यस, मदद कीजिए। हाँ जी, डायरेक्ट है, आयु के डायरेक्ट पुत्र हैं। आयु के डायरेक्ट पुत्र हैं, लेकिन जो धन्वंतरी है वो डायरेक्ट पुत्र नहीं है आयु के। वो 7वीं पीढ़ी में। जी। सर्वप्रथम नहुष ने अपने सबसे बड़े पुत्र यति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, परंतु यह विचार करके कि राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बन सकती है, यति ने राज्य का कार्यभार स्वीकारने से मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। यति किसका बेटा है? नहुष का। हाँ, राजा नहुष। ठीक है। और नहुष किसके बेटे हैं? आयु के। और आयु किसके बेटे हैं? पुरुरवा के। और पुरुरवा किसके बेटे हैं? बुध के। बुध के। और बुध किसके बेटे हैं? चंद्र के, सोम के। और सोम किसके बेटे हैं? अत्रि मुनि के। और अत्रि मुनि किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी। धन्यवाद। फिर से ब्रह्मा जी के बेटे अत्रि मुनि के बेटे सोम के बेटे बुध के बेटे पुरुरवा के बेटे आयु बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है आयु। और आयु के 7वीं पीढ़ी में तो आए धन्वंतरी, और आयु के एक बेटे हुए नहुष। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड ब्रह्मा, अत्रि, चंद्र, बुध, पुरुरवा, आयु। अब आयु के प्रजा में हम देखने वाले हैं कि आयु के अलग अलग पुत्र हैं, और आयु का एक पुत्र हुआ है नहुष। सबसे पहला आप देख सकते हैं आयु का एक पुत्र है नहुष। आयु के एक अन्य पुत्र महाराज नहुष के 6 पुत्र थे। मैंने गलत बोला, अन्य पुत्र का नाम नहीं है, अन्य पुत्र का नाम नहुष है। नहुष जो है उनके 6 पुत्र हुए, जो देख सकते हैं आप, यति, ययाति, सरयाति, अयाति, वियाति और कृति। ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? सर्वप्रथम नहुष ने सबसे बड़े पुत्र यति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, लेकिन क्या कर दिया इसने? यति ने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। ये जो क्या क्या है, राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति की भक्ति और साक्षात्कार में बाधा बन सकती है। तो ये बनती भी है। क्या क्या? राज सिंहासन और सत्ता। राज सिंहासन मिल गया, बहुत उनको ऐश्वर्य मिल गया, और साथ ही साथ एक शक्ति मिल गई, तो इस कारण से व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है। हमने कई उदाहरण इस प्रकार से देखे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई राजा होकर के भी भक्ति कर ले तो बहुत बड़ी बात है। राज ऋषि, अच्छा राजा है, भोग की सारी वस्तु है, सब कुछ है उसके पास, शक्ति भी है, लेकिन फिर भी वो जो है भक्ति कर रहा है, तो उनको राज ऋषि कहा जाता है। ठीक है। नहुष द्वारा देवराज इंद्र की पत्नी शची का शोषण करने के कारण अगस्त्य ऋषि ने उनको शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप वे सर्प बन गए। कौन सर्प बन गए? महाराज नहुष। ठीक है। नहुष तो जो है वो सर्प बन गए। उनके अब जो बाकी पुत्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वे सर्प बन गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो ययाति को राजा बनाया गया, और उनके चारों छोटे भाई चारों दिशाओं में राज्य करने लगे। तो राज्य किसको दे दिया? ययाति को। और इसको श्राप मिला था देवराज इंद्र की पत्नी, जिनका नाम है शची माता, उनका
किसी भी प्रकार से अपमान करने के कारण उनको ये शाप मिला था। तो पृथ्वी का कोई राजा नहीं है। पहले भी हमने इस प्रकार से कथा समझी है कि जैसे हमने वेण की कथा समझी थी। वेण जब राज्य कर रहे थे तो उनके पिताजी कौन थे? वेण के पिताजी पृथु महाराज, नहीं पृथु के तो उनके पुत्र थे, वेण के पिताजी वो थे अंग महाराज। अंग, अंग महाराज। अंग अंग तो अंग अंग महाराज। महाराज जो है वो परेशान होकर के अपने बेटे से, वेण से परेशान होकर के वो चले जाते हैं और राज्य भार संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो फिर इस वेण को ही राजा बना दिया जाता है, लेकिन वेण जो है वो चोर उत्सुकों से भी बुरा हाल कर देता है राज्य का। तो उसको जो ब्राह्मण लोग उसको मार देते हैं और फिर उसके शरीर से जो है मंथन करके कौन प्रकट होते हैं? पृथु महाराज। महाराज। धन्यवाद। इस प्रकार जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो ययाति को राजा बनाया गया और उनके चारों छोटे भाई चारों दिशाओं में राज्य करने लगे। एक समय महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एवं अन्य हजारों सखियों के साथ एक उद्यान में बैठी थी। मैं कल परसों ऐसे ही सोच रहा था कि इतनी सारी कथा आ रही है, उसकी पत्नी और उसका ये और उसका ये। तो पहले तो इसका एक उत्तर तो ये प्राप्त हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कथा रूप है, तो इसमें ना जल्दी 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 कथा 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 बताई गई। लेकिन अगर भागवत के जो मुख्य अंग है उनको पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या मिलता है? जैसे पुरूरवा के बारे में हमने बहुत पढ़ा कि वो उर्वशी 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 पागल हो गया था, लेकिन उनकी ख्याति, उनकी शक्ति, उनके बल, उनके ऐश्वर्य के बारे में भी बहुत वर्णन है। तो इस प्रकार कथा रूप पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी में कहानी लग रही है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। दूसरा जो इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ कि 10वें स्कंद तक पहुंचने से पहले इस दुनिया में दो ही व्यक्ति हमें आकर्षित करते हैं। ये थोड़ा हमारे से हम बोल रहे हैं, इस दुनिया में दो ही आकर्षित करते हैं हमें। कौन? या तो कृष्ण या कामदेव। दोनों ये बहुत बड़े आकर्षण हैं। समझ में आ रहा है? एक और कौन आकर्षण करता है? कामदेव। भौतिक भोग, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वैभव, स्त्रियां और ये सब कामदेव। एक तरफ कामदेव है और एक तरफ स्वयं कृष्ण। भगवान कृष्ण है, जो क्या है? कंदर्प कोटि कमनीय गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, जो हजारों कामदेवों के बराबर सुंदरता रखने वाले हैं। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेवों के बराबर। तो ये 10वें स्कंद तक पहुंचने से पहले हमारे को ये काम को धीरे 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 क्या करना होगा? साफ करना होगा, शुद्ध होना होगा। इस काम के बड़े बड़े उदाहरण समझ लेने होंगे कि इस काम पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर पाया है। बड़े बड़े राजा वगैरह, ऋषि वगैरह जो इस काम के सामने घुटने टेक दिए हैं, अपना शक्ति का हास कर बैठे हैं, अपना राज्य गवा बैठे हैं, अपना ऐश्वर्य खो चुके हैं, अपनी भक्ति खो चुके हैं। तो ये जो है काम के बार बार जो उदाहरण आ रहे हैं उससे हमें मालूम होता है कि हम अभी किससे आसक्त आसक्त होते हैं। जिससे हमें बोला जाता है, हमारी आंखों में कौन सा अंजन लगा हुआ अभी? कामांचल। कामांजन लगा हुआ है, पर हमें लगाना क्या है? प्रेमांजन, प्रेमांजन। कृष्णांजन। लेकिन अभी कामांजन तो बहुत भारी रूप से लगा हुआ है। कोई व्यक्ति 16 माला करके पिछले 1 साल से निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई 2 साल से निकालने, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। थोड़ा सा निकालना है और तो एक छोटा सा चुटकी भर निकालता है और एक मुट्ठी भर डाल देता है। तो इस प्रकार से हम अधिक से अधिक कामी हैं और हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। और भक्त बनने के लिए ये पहले क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है कि कामदेव से, ये जो काम है इससे कोई जीत नहीं सकता है। ये काम बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने बोल दिया काम को हम अधिक से अधिक भोग करेंगे तो भूख ज्यादा लगेगी। भगवान ने गीता में बोला है जितना अधिक भोगोगे ये अधिक बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या करना है? इसको खाना नहीं देना है। इसको अगर हमारे नियमों के अनुसार कुछ खाना लिखा है इस काम का, तो उस नियम के अनुसार खाना देना है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कौन से श्लोक में बोला कि मैं ही काम हूं?
बता दो जल्दी से, मैं ही काम हूं। जी जब वो अपना ऐश्वर्य बता रहे थे कि मैं ये हूँ, माते, नवे अध्याय में। जी जी माते, भगवत गीता में जब लड़ाई हो रही थी ना तब बताया था, युद्ध क्षेत्र में। श्लोक बताइए ना। श्लोक 7.11 सातवें अध्याय का धर्मावृत्तभूतेषु 11वां श्लोक। कामोऽस्मि। बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूं, बलम बलवताम चा अहम। नेक्स्ट क्या था, बलम बलवताम चाहम, काम राग, काम राग विवर्जितम्। वो काम हूं जो राग से, आसक्ति से मुक्त है। और धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ, जो काम, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। समझ में आ गया? धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है वो मैं हूं। तो प्रभुपाद जी सरल भाषा में बताते हैं कि अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ जो है काम भावना रखता है तो वो धर्म के अनुकूल है, अपनी पत्नी से काम भावना रखता है तो। लेकिन वो किसी पर स्त्री से काम भावना रखता है तो धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि अपनी पत्नी से भी मात्र काम भावना रखता है तो वो भी क्या है, वो कृष्ण नहीं है। संतानों उत्पत्ति के लिए अगर काम भावना रखता है तो वो जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो धर्म के सहित हैं, धर्म के अनुकूल हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मैं स्वयं मैं हूं। धर्म विरुद्ध भूतेषु, जो धर्म के विरुद्ध, हाँ, नहीं है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। समझ में आया आपको? तो ये 10वें स्कंद तक पहुंचने से पहले क्या हो रहा है, थोड़ी सी सफाई हो रही है और दिमाग में बिठा दिया जा रहा है क्या, इसको नहीं जीत सकते, इसको नहीं जीत सकते, इसको नहीं जीत सकते। सोचो भी मत कि मैं इसको भोगूंगा और मैं जीत जाऊंगा, भोगूंगा और ये शांत हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचे अपने जीवन में कि थोड़ा भोग लेता हूं और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें रियलाइजेशन आया, क्योंकि आगे वाली कहानी भी इसी प्रकार से आने वाली है। तो पढ़ रहे हैं, सब लोग साथ में रहिए। एक समय महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एवं अन्य हजारों सखियों के साथ एक उद्यान में बैठी थी। तो एक तो थी शुक्राचार्य जी की बेटी, उसका नाम था देवयानी, और एक थी वृषपर्वा की पुत्री, उसका नाम था शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा और देवयानी मित्र हैं और वो अन्य हजारों अपने। यस लक्ष्मी माता जी। उल्टा बोल दे शायद। क्या उल्टा बोल दी मैं? वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। यही बोला माता जी। यही बोला। जी माता जी। सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु। नहीं, मैं तो करेक्ट करता हूँ। तो शुक्राचार्य जी की पुत्री है देवयानी, वृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा। तो अब आगे बात हो रही है। शर्मिष्ठा स्वभाव से नादान परंतु थोड़ी क्रोधी थी। हाँ, राजा की पुत्री थी। वह उद्यान नाना प्रकार के पुष्प वृक्षों और चहचहाते पक्षियों से भरा था। इतने मनोहारी वातावरण को देखकर उन सब युवतियों ने निकट ही एक सुंदर सरोवर में खेलने का निश्चय किया। अपने वस्त्रों को तट पर रखकर उन सब लड़कियों ने सरोवर में प्रवेश किया और तैरते तथा एक दूसरे पर पानी उछालते हुए आनंद लेने लगी। तभी उन कमल नयनी युवतियों ने भगवान शिव को नंदी की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ सवार वहां से गुजरते देखा। अपनी नग्नावस्था पर लज्जित होकर वे सब तुरंत जल से बाहर आकर वस्त्रों से अपने शरीर को ढकने लगी। उस समय हड़बड़ी और अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देख सकते हैं ये दर्शन दिखाए गए हैं। ये प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा पेंटिंग बनाई है। शिव जी और पार्वती मैया अपने वाहन पर बैठ करके जा रहे हैं। हरे कृष्णा।
शुभम प्रभु, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पब्लिकली कह रहे हैं, मुझे पर्सनली बोल सकते हैं, आप क्या कह रहे हैं? तभी उन कमल नयनी युवतियों ने भगवान शिव को नंदी की पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ सवार वहां से गुजरते देखा। अपनी नग्नावस्था पर लज्जित होकर वे सब तुरंत जल से बाहर आकर वस्त्रों से अपने शरीर ढकने लगी। और फिर आगे बताया जा रहा है कि उस समय हड़बड़ी और अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हुई कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अर्थात शर्मिष्ठा तो कौन थी? राजा की पुत्री। राजा की पुत्री ने एक ऋषि की पुत्री के वस्त्र पहन लिए। और आगे देखते हैं, जब शुक्राचार्य की पुत्री ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर राजकुमारी को फटकारने लगी। अरे जरा इस दासी को देखो, इसने क्या किया है? सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए इसने मेरे वस्त्र पहनकर उस कुत्ते के समान व्यवहार किया है जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीन कर खा जाता है। हम उन ब्राह्मणों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इस ब्रह्मांड की रचना की है और जो सदैव अपनी हृदय कोटर में परम सत्य पर ध्यान करते हैं। चूंकि संसार में एकमात्र ब्राह्मण ही वंदनीय है, इसलिए न केवल महान देवगण अपितु स्वयं भगवान उनकी पूजा और स्तुति करते हैं। परंतु इस मूर्ख लड़की को देखो, यद्यपि इसके पिता हमारे शिष्य हैं, परंतु फिर भी इसने मेरे वस्त्र पहनने का साहस किया। इसका यह दृष्ट व्यवहार उसी शूद्र के समान है जो वैदिक ज्ञान को समझने और उसकी शिक्षा देने का प्रयास करता है। किसने किसको डांटा? प्रियंका माता जी बताएंगे, किसने किसको डांटा? देवयानी ने शर्मिष्ठा को डांटा। देवयानी ने शर्मिष्ठा को, अर्थात जो ब्राह्मण कुल की पुत्री है देवयानी, उसने शर्मिष्ठा को, जो कि राजा कुल की अर्थात क्षत्रिय कुल की बेटी है, उसको डांटा। बहुत बुरे बुरे उन्होंने शब्द बोले, कुत्ते से उन्होंने तुलना की। और फिर आगे बताया जा रहा है, इन कठोर वचनों को सुनकर शर्मिष्ठा का खून खौलने लगा। शर्मिष्ठा के बारे में क्या बोला गया था रामावतार जी? शर्मिष्ठा कैसी है? जल्दी से उसको क्रोध आ जाता है, नादान लेकिन बड़ी क्रोधी है। से कपड़े पहने, कोई जानबूझ के नहीं पहने। हाँ, जल्दी से तो उसको क्रोध आ गया। इन कठोर वचनों को सुनकर शर्मिष्ठा का खून खोलने लगा। उसकी श्वास गति तेज हो गई और दांतों से अपने निचले होठों को चबाती हुई उसने देवयानी से कहा, अरे भिखारिन। ट्राई करो, कितने लोग बोल सकते हैं अरे भिखारिन। अरे भिखारिन, अपनी स्थिति बिना बात ही इतनी बड़बड़ क्यों कर रही हैं? क्या तुम सब मेरे पिता के दरवाजे पर कौओं के समान भीख मांगने के लिए प्रतीक्षा नहीं करते? क्या तू यह भूल गई है? अब ये अपने पैसों की धौंस दिखा रही, वो अपने ब्राह्मणत्व की धौंस दिखा रही थी। तुम लोग शिष्य हो और ये दिखा रही है अपने पैसों की धौंस। तुम्हारे पिता वगैरह लाइन में खड़े होते हैं, हमारे पिता जब दान बांटते हैं तब। ठीक है, क्या तुम सब मेरे पिता के दरवाजे पर कौ के समान, उसने कुत्ता बोला तो तू ले, तुझे कुत्ता बोला, अब मैं तुझे कौ बोलती, कौ के समान भीख मांगने के लिए प्रतीक्षा नहीं करते? क्या तू यह सब भूल गई है? प्रतिशोध भरे इन वाक्यों को कहकर क्रोधित शर्मिष्ठा ने देवयानी के सारे वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेल कर अपनी सखियों के साथ घर लौट आई। राजपुत्री होने के कारण किसी भी सखी ने उसका प्रतिकार करने का साहस नहीं किया। राजपुत्री है, किसको किसको धकेल दिया? शर्मिष्ठा को। देवयानी को प्रभु जी। देवयानी को प्रभु जी। देवयानी को धकेल दिया, जो कि कौन थी? शुक्राचार्य, ब्राह्मण की पुत्री थी। तो ब्राह्मण की पुत्री को धकेल दिया, राजपुत्री होने के कारण बाकी सखियों ने कोई विरोध नहीं किया। उसी समय महाराज ययाति आखेट खेलने उस वन में आए थे।
प्यास से व्याकुल पानी की खोज में उन्हें वह कुआं दिखाई दिया जिसमें देवयानी गिरी पड़ी थी। जब ययाति ने उसके अंदर निर्वस्त्र देवयानी को देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया और उसका हाथ पकड़ कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालकर देवयानी कुएं से बाहर निकालकर कुएं से बाहर निकालकर देवयानी बोल। हरे कृष्ण, एक मिनट, हाँ, एक मिनट पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग। तो एक तरफ दिखाया गया है कि शर्मिष्ठा ने जो है देवयानी को कुएं में फेंक दिया। दूसरी तरफ जो राजा ययाति हैं उन्होंने देवयानी को उस कुएं से बाहर निकाला। उसी कुएं से बाहर निकलकर देवयानी का हृदय महाराज ययाति के प्रति कृतज्ञता से भर गया। प्रेम और स्नेह भरी मधुर वाणी में वह बोली, हे वीर, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। चूंकि हमारा यह संबंध स्वयं विधाता द्वारा रचा गया है, मैं चाहती हूं कि जीवन भर आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा स्पर्श न करे। वर्षों पूर्व मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था और बृहस्पति के पुत्र को कच्छ को शाप दिया था और उसने मुझे बदले में शाप देते हुए कहा था कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए हमारा यह मिलन नियति की इच्छा ही है। तो यहाँ पर ये जो राजा ययाति थे उन्होंने मदद की देवयानी को, तो देवयानी ने तो क्या कर दिया, उनको प्रपोजल दे दिया, निमंत्रण, विवाह का प्रस्ताव दे दिया कि मुझे तो मालूम है कि मेरी शादी जो ब्राह्मण से नहीं होनी है, तो आपसे ही शादी होगी और मैं चाहती हूं कि आप मेरे को स्वीकार करें। वैदिक प्रथा के अनुसार दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। ये एक बार समझ लेना आप, ठीक है, सब लोग समझ लेना एक बार के लिए। आजकल जो भी हम देख रहे हैं संसार में, जो भी कुछ हुआ है, जितनी भी समस्या है, वो इसके कारण से है। वैदिक प्रथा के अनुसार दो प्रकार के विवाह होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम अर्थात जिसमें पति उच्च जाति का हो और पत्नी समान अथवा निम्न जाति की हो, जैसे ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री। ये कौन सा हो गया, अनुलोम। समझ में आ गया। अनुलोम में क्या है, तो उच्च जाति का पति है और पत्नी जो है क्षत्रिय की है या और निम्न कुल की भी है, तो भी वो अनुलोम है। अब देखिए, शास्त्रों में इस विवाह का अनुमोदन किया गया है, ऐसा विवाह होना चाहिए, करना चाहिए। परंतु प्रतिलोम विवाह वर्जित है, जिसमें स्त्री उच्च जाति की हो और पुरुष निम्न जाति का। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम। इस दृष्टि से देवयानी और ययाति का संबंध प्रतिलोम के अंतर्गत आता है और इसलिए ययाति को इस संबंध के लिए मनाने के लिए देवयानी ने उनसे ये सब बातें कही। यद्यपि ययाति संबंध से इतने प्रसन्न नहीं थे, परंतु देवयानी की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वो भी जानते थे कि इस प्रकार का विवाह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पुत्र से विवाह नहीं करना चाहिए क्षत्रिय को, तो भी वो व्यवस्थावश, सुंदरतावश, जो देवयानी की सुंदरता से उससे आकर्षित होकर, विवश होकर वो उनसे शादी कर लेते हैं, उनका ये प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो आप सब लोगों को समझ में आया? किसी को नहीं आया तो बोलिए। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, पहले ही बता दो अगर नहीं आया तो, पहले ही बता दो अगर नहीं समझ में आया तो, नहीं तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। यस, मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, बताइए माता जी जल्दी से, जल्दी बताइए माता जी। हरे कृष्णा। दो प्रकार के विवाह होते हैं, जी अनुबल और प्रतिबल। जी, कोई पति पूछ के रहा है अनुलोम किसको कहते हैं, प्रतिलोम किसको कहते हैं, बिना किताब में देख के बताना है, बताइए। मुझे समझ में आया प्रभु। तो अभी पूछ तो रहा था, नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करो, नहीं समझ में आया तो। नहीं आया ठीक है, प्रभु जी।
पूछता हूँ, प्रवीणा माता जी बताइए, अनुलोम क्या, प्रतिलोम क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। उच्च जाति के पुरुष और नीच जाति की स्त्री वो अनुलोम, और नीच जाति के पुरुष और उच्च जाति की स्त्री वो प्रतिलोम। यस, हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो अनुलोम विवाह होता है जिसमें पुरुष अपने ही या तो समान जाति से या निम्न जाति से शादी करता है, उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह, सही विवाह, और शास्त्रों में ऐसा विवाह प्रमाणित है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जिसमें पुरुष जो है उच्च जाति की स्त्री से शादी कर लेता है, या स्त्री जो है निम्न जाति के व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम। ठीक है मतलब प्रभु जी के छोटी जाति से होता है, उसी से माते? छोटी जाति से शादी करते हैं, उससे का अनमोल, मतलब छोटे जात से करते हैं, उसी का अनमोल करते हैं। माता जी फिर से बोलता हूँ, पुरुष जो है, मान लीजिए इधर माता जी, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की पुत्री से शादी किया या क्षत्रिय की पुत्री से शादी किया तो वो अनुलोम है, सही है वो विवाह। उच्च पुरुष और उतनी ही जाति के स्त्री से शादी कर लिया तो वो ठीक है। लेकिन अगर पुरुष जो है अपने से उच्च जाति वाली स्त्री से शादी करता करता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। बोलिए माता जी, मंजू माता जी। प्रतिलोभ। प्रतिलोम। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया सॉरी, अनुलोम और एक प्रतिलोम। हाँ, प्रभुपाद जी इसके ऊपर लेक्चर में बहुत सुंदर बात बताते हैं, कैसे वर्ण संकर संतानें पैदा होती है। जो उच्च घर की लड़की जो है निम्न घर के लड़के से अगर शादी कर लेती है तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आजकल जो चल रहा है वो है, आप जानते ही हैं, ये जो जिहाद चल रहा है, समझ गए आप? वो कौन सी जाति में आते हैं, वो कौन से ग्रेड में आते हैं? शूद्र से भी नीचे ग्रेड में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मलेच्छ, यवन। लेकिन अच्छे अच्छे ब्राह्मण घर की लड़की किससे शादी कर लेती है? एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेती है। जैसे अभी अभी हमने देखा, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, हीरो स्टार, क्या नाम था उसका, शत्रुघ्न सिन्हा, सिन्हा की बेटे ने शादी की किसी एक विधर्मी से। तो इस प्रकार से ये प्रतिलोम विवाह है, और इससे समाज का नाश ही होगा, भला नहीं होने वाला। ठीक है, वहां से ययाति अपने राज्य लौट आए और देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुंची। जब शुक्राचार्य शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के किए गए अपमान का सारा वृतांत सुना तो उनका मन अत्यंत खिन्न हो गया। वे पुरोहित के पेशे की भर्त्सना करने लगे, जिसमें यजमान से दक्षिणा के लोभ में उन जैसे उच्च कोटि ब्राह्मण को ऐसे बचकाने मुद्दों में फंसने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मन ही मन वे उच्च वृत्ति की प्रशंसा करने लगे, जिसमें ब्राह्मण दक्षिणा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न रहकर खेत में बचे कुचे अन्न को एकत्र करके अपनी जीविका चलाता है। तो इस प्रकार से वो अपने ही वर्ण को दोष देने लगे कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मुझे किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? क्षत्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है, वैश्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उस कारण से मैं इनको कुछ बोल नहीं सकता। महाभारत में ऐसा कौन सा उदाहरण है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह। तो इनका प्रभु जी रोटी बलि खाया का है, भी, इनका बलि नमक का भी खाया। तो उदाहरण आ सकता है। किसका महाराजा मतलब? बलि, महाराजा बलि और द्रोण, इनका शुक्राचार्य का। महाराजा बलि को शुक्राचार्य ने रोका था, लेकिन महाराजा बलि नहीं रुके थे, तो शुक्राचार्य को मतलब उनके आगे झुकना पड़ा था। शुक्राचार्य जी को ये हुआ था कि सारा कुछ उनको दे देंगे तो मेरी कैसे चलेगी। माता जी ठीक उदाहरण नहीं है ये, परफेक्ट मैचिंग उदाहरण जो भी हमने बात की है। द्रोणाचार्य का है। हाँ ठीक है, तो हमने द्रौपदी, सॉरी, द्रुपद और द्रोणाचार्य का भी था, द्रुपद और शुक्राचार्य द्रोणाचार्य का भी तो था प्रभु जी। माता जी इस तरह की भावना किसी के अंदर नहीं आई, हम ये कहना चाह रहे।
इस तरह से मजबूर कोई नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने तो जाके ललकार दिया था ना, फिर अपनी सेना भेज दी थी ना, फिर ये कह रहे हैं मैं मजबूर हूं। उसी प्रकार से भीष्म पितामह मजबूर हैं, द्रोणाचार्य मजबूर हैं। ठीक है, मैं भी मजबूर हूं। आप सब भक्त लोग आते हैं तो कथा में बोल देता हूँ, वो आपको ही मैं डांटने लग जाऊं, भगाने लग जाऊं, तो मेरा क्या होगा। ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को ही दोष दिया और कहा कि इससे अच्छा तो जो है किसी और पर आश्रित नहीं होता मैं, और बचे कुछ अन्न को एकत्रित करके अपनी जीविका चलाता। अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करने के लिए वे उसे साथ लेकर राजा के महल पहुंच गए। महाराज वृषपर्वा अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जान गए कि इस परिस्थिति में शुक्राचार्य अवश्य उन्हें शाप देंगे, और इसलिए उनके आने से पहले ही वे अपने महल से निकले और मार्ग पर ही शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षणों के लिए शुक्राचार्य ने अपना क्रोध दिखाया, परंतु वृषपर्वा के नम्र एवं शरणागत व्यवहार को देखकर वे शांत हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, कृपया देवयानी की इच्छा पूरी करके इसे इसे शांत कीजिए, क्योंकि यह मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा तुरंत तैयार हो गए। जब उन्होंने देवयानी से उसकी इच्छा पूछी तो वह बोली, जहां कहीं भी मेरा विवाह हो, मेरे पिता की आज्ञा से शर्मिष्ठा अपनी सब सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। देख रहे हो कितना लग जाता है। तो बोलती हैं कि ये जो राजा की बेटी है ना, ये मेरी दासी बन करके जाएगी अपनी सारी सखियों के साथ में, जहां कहीं भी मेरी शादी हो। बुद्धिमान वृषपर्वा ने विचार किया कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता उसके एवं उसके राज्य के लिए अहितकारी रहेगी, जबकि उनकी प्रसन्नता राज्य के सुख समृद्धि को बढ़ाएगी। इसलिए कुछ समय में जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह महाराज ययाति से किया, तो वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा एवं उसकी हजारों सखियों को दासी के रूप में देवयानी के साथ भेज दिया। शुक्राचार्य ने किसके साथ किया देवयानी का विवाह? बोलो। ययाति ययाति के साथ। ठीक है, जो बात हुई थी वो पूरी हो गई। ठीक है, और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा और उसकी हजारों सखियों को उसके साथ में दासी रूप में भेज दिया। देवयानी के विवाह के समय शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बिस्तर पर सोने का प्रयास जी यहाँ पर मत आएगा, यहाँ पे ना आएगा, ना करना यहाँ। कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बिस्तर पर सोने का प्रयास न करना, प्रयास मत करना। ठीक है। कुछ ही समय में देवयानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में संतान उत्पन्न करने की इच्छा होने लगी। एक दिन गर्भाधान का उचित समय तथा एकांत स्थान देखकर वह ययाति के पास आई और उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। महाराज ययाति धर्म नियमों से भली भांति अवगत थे, जानते थे कि वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पास आई किसी भी स्त्री को अस्वीकार नहीं कर सकते। और वैसे भी वो अपनी पत्नी के साथ में सखिया बन करके आई थी, दासिया बन करके आई थी। ठीक है, इसलिए अपने ससुर शुक्राचार्य की चेतावनी का स्मरण होते हुए भी उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संभोग के अवसर को भगवान की इच्छा माना और एकांत स्थान में उसके साथ सहवास किया। लेकिन यह बात कब तक छिपने वाली थी? विभिन्न स्रोतों से देवयानी को सूचना मिली कि शर्मिष्ठा उसके पति द्वारा गर्भवती हुई है। वह क्रोध से पागल हो गई। शर्मिष्ठा में जो देवयानी थी वो क्रोध से पागल हो गई। वो अपने राजमहल से बाहर निकल वह तीव्र गति से अपने पिता के घर की ओर जाने लगी। कामुक ययाति पत्नी के
दास की भांति उसके पीछे पीछे जाकर मधुर शब्दों में उसे समझाने बुझाने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, देवयानी को शांत करने के लिए वह उसके पैर तक दबाने लगा, परंतु देवयानी कहाँ मानने वाली थी। ययाति द्वारा लाख याचनाएं करने पर भी वह नहीं रुकी। जब शुक्राचार्य को पूरी स्थिति का पता चला तो अत्यंत क्रोधवश उन्होंने राजा ययाति को शाप दे दिया। शाप तो मिलना था, या तो किसको मिलता, वृषपर्वा को, नहीं तो किसको मिल रहा है, ययाति को। अरे झूठे कामुक, इस अपराध के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम इसी क्षण शक्तिहीन और वृद्ध हो जाओ। ययाति क्या हो गया, शक्तिहीन और वृद्ध बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए ययाति राजा। यह सुनकर ययाति महाराज भयभीत हो गए। याचना करते हुए उन्होंने कहा, हे पूजनीय ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री के साथ भोग करने की मेरी कामेच्छाएं अभी तक शांत नहीं हुई है। शुक्राचार्य ने विचार किया कि ययाति को दिया गया वह शाप उसकी कामुक पुत्री के अनुकूल है, अनुकूल नहीं है, उसकी कामुक पुत्री के अनुकूल नहीं है। इसलिए उन्होंने, ठीक है, मैं इस शाप में थोड़ी छूट देता हूं। यदि कोई युवक तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले में अपनी युवावस्था देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम पुनः युवक होकर भोग कर सकते हो। तो यहां पर एक बात तो यह सिद्ध होती है, जो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, कि व्यक्ति जो है उम्र से बढ़ जाए, बूढ़ा हो जाए, शरीर जो है उसका साथ न दे, शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन मन उसका हमेशा भौतिक भोग की इच्छा रखता है, कामी रहता है। यस, ये सोचकर उसका मन कभी कभी शांत होता है कि शक्ति तो है नहीं, शरीर तो काम का है नहीं, तो वो ठीक है भाई, शांत रहता है, लेकिन उसका मन तो हमेशा इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहना चाहता है। हम पहले भी समझ चुके हैं इसके बारे में किसी शॉर्ट स्टोरी से, अकबर और बिरबल की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ययाति ने उनसे कहा कि आपकी पुत्री के साथ में जीवन यापन कर रहा हूं और उनकी और भी इच्छा है, मैं उनको पूरा करना चाहता हूं, और इस प्रकार से जब शुक्राचार्य ने सुना तो उनको कहा कि अगर तुम्हारे उम्र के बदले तुम्हारे को कोई अपनी उम्र दे दे तो इस प्रकार से तुम जवान होकर के वापस अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। तो अब क्या होता है, देवयानी से महाराज ययाति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों को, द्रुहयु, अनु और पुरु। सर्वप्रथम ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र यदु के पास आए और यदु के पास गए और निवेदन करने लगे, बेटा यदु, बड़े सबसे बड़े। अच्छा ठीक है। तो सर्वप्रथम ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गए और निवेदन करते हुए कहा, बेटा यदु, अभी तक मेरी काम इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं, इसलिए कृपया मेरी वृद्धावस्था लेकर इसके बदले में अपनी युवावस्था मुझे दे दो। यदि तुम मुझ पर यह उपकार करोगे तो मैं तुम्हारी युवावस्था की सहायता से कुछ वर्ष और भोग कर पाऊंगा। देख रहे हो, एक थे महाराज परीक्षित जो युवावस्था में थे, जो पत्नियां उनके साथ में थी, बच्चे उनके साथ में थे, राज्य भोग पूरा उनके साथ में था। जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने क्या किया, क्या किया, स्वीकार कर लिया। लेकिन ये ययाति क्या है, पूरा कामी है, और उसका मन जो है उस देवयानी के पीछे पागल है। इसलिए वो क्या करता है, अपने बेटे से जाके पूछता है, बेटा तुम ऐसा करो, अपनी उम्र मुझे दे दो और मैं जो है इस कारण से जवान हो जाऊंगा और मैं अपनी काम इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा, मैं अधिक भोग कर पाऊंगा। यदु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, परंतु उसने मन ही मन कुछ विचार किया। क्या विचार किया, वह जानता था कि भविष्य में
उसके वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह समस्त भौतिक भोग इच्छाओं से मुक्त होकर स्वयं को पूरी तरह भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहता था। उसे भय था कि अपने पिता की युवावस्था देखकर उसके हृदय में भोग इच्छा अधूरी रह जाएगी, जो आगे चलकर उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगी। अब ये यदु से हमें समझ आता है कि इस यदु कुल में कौन आने वाले हैं, भगवान श्री। तो यदु सोच रहा है कि यस मैं अपने पिताजी को अपनी आयु तो दे दूं और पिताजी क्या करेंगे, जवान हो जाएंगे और वो भोग करते रहेंगे, और मैं भक्ति करना चाहता हूं, काम से मुक्त होना चाहता हूं और भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए स्कूल का शुद्धिकरण करना चाहता हूं, स्कूल को तैयार करना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी उम्र देने के बाद भक्ति करने लगा और उसके बाद में ये काम इच्छा बीच में आ गई तो परेशान करने लगी तो क्या होगा, ऐसा करके ये यदु सोच रहे हैं। यह सोचकर उसने कहा, पिताजी मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग नहीं भोगता तब तक उसके चित्त में वैराग्य का जन्म नहीं होता है। यदु ने धर्म के आधार पर अपने पिता के आदेश को ठुकराया, जबकि तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने अपनी क्षणभंगुर युवावस्था को अमर मानकर उनके आदेश का उल्लंघन किया। निराश होकर ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए। प्रत्येक दृष्टि से पुरु अपने बड़े भाइयों से श्रेष्ठ एवं योग्य था। पुरु, ठीक है, एक यदु थे और पुरु थे, दोनों भाई है। राजा ने निवेदन करते हुए उससे कहा, प्रिय पुत्र कृपया अपने बड़े भाइयों के समान अनाज्ञाकारी मत बनना, पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। पुरु ने उत्तर देते हुए भला इस संसार में कौन है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। पिता की कृपा से व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त होती है और उस देह के द्वारा वह भगवान का भजन कर पाता है। ऐसा पुत्र जो पिता की इच्छाओं को भांप कर उन्हें पूरा कर देता है वह उत्तम कोटि का पुत्र है। जो पिता का आदेश मिलने पर उनकी इच्छा पूरी करता है वह मध्यम कोटि का पुत्र है। जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा पालन करता है वह निम्न कोटि का पुत्र है, परंतु वह पुत्र जो पिता की आज्ञा को स्पष्ट अस्वीकार कर देता है वह पिता के शरीर से निकलने वाले मल से श्रेष्ठ नहीं है। तो 3 प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया। पहला पुत्र कौन है, सर्वश्रेष्ठ, जो पिता की आज्ञा को भांप लेता है, वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। दूसरा कौन सा है, बोलो बोलो। पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता की आज्ञा को सहर्ष पालन कर लेता है, उनकी इच्छा को पूरा कर लेता है, सहर्ष पालन कर लेता है, उसको क्या कहेंगे, मध्यम कोटि। जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा, ठीक है आप बोल रहे हो तो क्या करूं, बाप हो बोलते रहते हो, करना पड़ेगा, ये कौन सा हो गया, निम्न कोटि का पुत्र। और एक हो गया जो कि बताया जा रहा है पिता के शरीर से निकलने वाले मल से श्रेष्ठ नहीं है, वो कौन है, जो पिता की आज्ञा को स्पष्ट अस्वीकार कर देता है। यहाँ थोड़ा सा भाव वाली बात है जो अभी भी उत्पन्न हुई है। जो गुरु की आज्ञा को भाप करके वो उच्च कोटि का भक्त है। जो गुरु की आज्ञा मिलने के बाद सहर्ष पूरा कर देता है, मध्यम कोटि का भक्त है। जो गुरु की आज्ञा को एक काम बोझ समझ करके वो पूरा कर देता है, निम्न कोटि का भक्त। और जो गुरु की आज्ञा का तिरस्कार कर देता वो मल मूत्र के समान। पुरु को खेद हुआ कि उसने अपने पिता द्वारा मांग किए जाने से पहले ही उनकी इच्छा पूरी क्यों न कर दी, परंतु वे नहीं चाहते थे कि उनकी गिनती निम्नतम श्रेणी के पुत्रों में हो। अपनी वृद्धावस्था के बदले पुरु की युवावस्था लेकर महाराज ययाति सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी मंडल के एक क्षत्र सम्राट बने और एक स्नेहिल पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया। अपनी प्रबल इंद्रियों की सहायता से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी के साथ असीमित भोग विलास किया। देवयानी ने भी अपने मन, वचनों और शरीर तथा अन्य विविध वस्तुओं द्वारा अपने पति को भरपूर इंद्रिय सुख दिया।
इस प्रकार से ये कथा है। और हम सोच रहे हैं कि पूरा पढ़ ले जल्दी से कि ज्यादा हो गया आज के लिए। पूरा पढ़ लेंगे। बोलिए, कहानी कहानी है जहां, बोलिए थोड़ा सा जल्दी से बोलिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा करिए। ज्यादा हो गया प्रभु जी। कितने लोग चाहते जल्दी से बताओ, पूरा कर लेते हैं, 5-7 मिनट में पूरा हो जाएगा, जस्ट पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो। पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लो प्रभु जी। पूरा पढ़ लेते हैं, कल फिर हम राधा रानी के बारे में कुछ फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो महाराज ययाति थे वो भरपूर इंद्रिय सुख में लिप्त हो गए। महाराज ययाति ने अनेक यज्ञ संपन्न किए और भगवान की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। यद्यपि बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि महाराज ययाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे। अपने अंतःकरण में वे भगवान नारायण के नित्य सेवक बनने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। एक तरफ तो इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, लेकिन हृदय के अंदर क्या इच्छा थी कि मैं भगवान का नित्य सेवक बनूं। ऐसा करके उनके मन में ये इच्छा थी, उसका पोषण कर रहे थे। वे समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भगवान की पूजा करते थे। महाराज ययाति ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। इतने दीर्घ काल तक अपने मन तथा इंद्रियों द्वारा असीमित भोग करने के बाद उन्होंने पाया कि उनका चित्त अशांत तथा असंतुष्ट ही है। यद्यपि वे स्त्री सुख से अत्यधिक आसक्त थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें संभोग सुख और उसके दुष्परिणामों से घृणा होने लगी। इस सांसारिक जीवन का त्याग करने के विचार से एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को अपने निकट बैठाया और उसे एक कहानी सुनाने लगे। एक कहानी है। हे शुक्राचार्य पुत्री, मैं तुम्हें एक बकरे की कहानी सुनाऊंगा जिसका जीवन बिल्कुल मेरे जैसा था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए वह बकरा एक कुएं के पास गया। निकट आने पर उसने देखा कि उस कुएं के अंदर एक निस्सहाय बकरी गिरी हुई थी। बकरे ने उस बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाई और कठोर परिश्रम करते हुए अपने सिंगों से भूमि को खोदने लगा। कुछ ही समय में भूमि समतल हो गई और वह बकरी बाहर निकल आई। वह बकरा उस बकरी के सुंदर नितंबों से आकर्षित हो गया और उस बकरी के मन में भी उस बकरे को अपना पति बनाने की इच्छा होने लगी। तो पूरा पूरा अपनी कहानी बता रहे हैं ना। वह उसके सुंदर शरीर, बड़ी मूंछों और मैथुन के समय वीर्य स्खलित करने की दक्षता पर रिझ गई। उस बकरी के साथ रहने वाली दूसरी बकरियां भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहती थी और इस प्रकार उन सब के संग में भोग विलास करते हुए वह बकरा पूरी तरह भूल गया कि उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। एक दिन जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति दूसरी बकरी के साथ संभोग कर रहा है तो वह उससे सहन नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसके क्रूर पति ने उसे धोखा दिया है। खिन्न होकर वह बकरियों का पालन पोषण करने वाले एक ब्राह्मण के पास चली गई। अपनी पत्नी का दास वह बकरा उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे समझाने बुझाने के अनेक प्रयत्न करने लगा, परंतु वह किसी भी प्रकार से उसे शांत नहीं कर पाया। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के लटकते अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर अपनी योग शक्ति के बल पर पुनः उससे जोड़ दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके अंग से कुछ भाग काट दिया, लेकिन ययाति के केस में क्या हुआ था, उसको शाप दे दिया था कि तुम क्या बन जाओगे, वृद्ध। वृद्ध और बन जाओगे। तो उसी प्रकार से ये बकरे की का बात बताई गई है। हाँ, परंतु वह किसी भी प्रकार से शांत नहीं कर पाया। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के लटकते अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर अपनी योग शक्ति के बल पर पुनः उन्हें जोड़ दिया। तत्पश्चात उस बकरे ने दीर्घ काल तक बकरी के साथ सुख भोग किया, परंतु आज तक वह संतुष्ट नहीं हो पाया है। महाराज ययाति ने कहना जारी रखा, है प्रिया, मैं उसी बकरे के समान हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से आसक्त होकर अपने जीवन में वास्तविक लक्ष्य को भूल गया हूं, जो श्री हरि की भक्ति है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या बोलते हैं, देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त आए। दुरुस्त है।
देर आए लेकिन समझ में आए। ये डायलॉग भी समझ लीजिए। देर आए लेकिन समझ में आए, देर से आया लेकिन समझ में आया। ययाति को फिर समझ में आ गया और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य से आसक्त होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया, और भगवान श्री हरि, जो कि भगवान श्री हरि की भक्ति है। साफ साफ ययाति ने भी बता दिया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री हरि की भक्ति। यदि किसी कामुक व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि की सुख सुविधाएं भी क्यों न दे दी जाए, फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं अपितु और अधिक उग्न होती हैं, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामों की इच्छाएं बुझित नहीं अपितु अधिकाधिक प्रज्वलित होती हैं। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। निसंदेह जो लोग भौतिक भोग विलास से अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इससे मुक्त होना अत्यधिक दुष्कर है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आजीवन लगी आदत के कारण वह इंद्रिय भोग का त्याग नहीं कर पाता। ये काम शक्ति के बल को यहाँ पर बताया जा रहा है, और भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या परित चेतसा। आगे की लाइन क्या बोलो, बताइए क्या है लाइन। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या परित चेतसा। बताइए जल्दी से बताइए, समय बचेगा। व्यवसायात्मक बुद्धि समाधौनम विधीयते। हरि बोल। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 44वां। दूसरे अध्याय का 44 44 44वां। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। उसकी बुद्धि व्यवसायिक हो ही नहीं सकती है एकाग्र हो ही नहीं सकती है, जो किस में लगा हुआ है, भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, जो भोग ऐश्वर्य से आसक्त है। यही बात यहाँ पर महाराज ययाति कह रहे हैं। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। निसंदेह जो लोग भोग विलास से अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इससे मुक्त होना अत्यधिक दुष्कर है। यहां तक कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आजीवन लगी आदत के कारण वह इंद्रिय भोग का त्याग नहीं कर पाता। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, उसे चाहिए कि इंद्रिय भोग की इच्छाओं को समस्त दुखों की जड़ मानकर त्याग कर दे। इंद्रिय भोग की इच्छाएं क्या है? समस्त दुखों का जड़ है। जितने भी दुख है इस संसार में, वो किस कारण से है? इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण से। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भी हम फंसे हुए, वो भी किस कारण से? इंद्रिय भोग की इच्छा से। वो कोई भी हो सकता है, अच्छा देखना, अच्छा खाना पीना, सोना, कुछ भी हो सकता है। उसी इंद्रिय भोग की इच्छाओं के कारण हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो दुख है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी, माफी चाहता हूं, व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी किसी स्त्री के साथ एकांत स्थान में न बैठे, चाहे वह उसकी अपनी माँ, बहन अथवा पुत्री क्यों न हो। इंद्रिय भोग की वासना इतनी प्रबल होती है कि वह विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती है और वह मैथुन इच्छा से प्रलोभित हो जाता है। तो ये कलयुग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, और ये स्वयं ययाति महाराज अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। और जैसे उर्वशी ने अपने एक्सपीरियंस से बोला था कि स्त्री जो है अपने इंद्रिय भोग की इच्छा को लेकर के अपने भाई या अपने पति का भी वध कर सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर बात की जा रही है कि जो व्यक्ति बहुत कामी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि इंद्रिय भोग की वासना इतनी प्रबल होती है कि वह विद्वान व्यक्ति के मन को भी हर लेती है। ये गीता में भी हमने पढ़ा है कि वायु नावम एवं भसी, जिस प्रकार से वायु जो है नाव को अपनी हवा की दिशा में लेके चली जाती है, अपनी दिशा में लेके चली जाती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी एक भी इंद्रिय या उसका मन किसी एक भी इंद्रिय पर लगा हुआ है तो उसको लेके चली जाती है।
इसके लिए हमने भगवद गीता में समझा था, अगर आपको याद होगा तो। मतंगा पतंगा भृंगा मीना पंचा बेरेवा पंचा। याद आया? कुछ नहीं आया? सुशील जी, याद आ गया? हाँ। हाथी कैसे फंसता है, मछली कैसे फंसती है, हिरण कैसे फंसती है। हाँ, एक दिवाली जो मच्छर होता है, दिवाली के दीप के सामने जो जा करके उससे आकर्षित होता रहता है बार बार, पतंगा वो कैसे फंसता है, जल करके नष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार से कौन रह गया, भौरा कैसे फंसता है। ये सब हमने पढ़ा था। एक एक इंद्रिय के कारण ये सब जो है फंस जाते हैं। हे देवी, यद्यपि मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग विलास किया है, परंतु फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब मैंने इन इच्छाओं का त्याग करके एक चित्त से भगवान का भजन करने का निश्चय किया है। मन से उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं की द्वंद्वों तथा मिथ्या गर्व की भावना से शून्य मैं वन्य प्राणियों के साथ वन में ही विचरण करूंगा। जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप अथवा पुण्य कर्म, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में, सब क्षण भंगुर या निरर्थक हैं, और इसलिए उन्हें भोगने की बात तो दूर, उसे उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। वह अच्छा आत्मज्ञानी है, वह सच्चा आत्मज्ञानी है। तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से इंद्रिय भोग में संलग्न होने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? सच्चा आत्मज्ञानी व्यक्ति। उसको मालूम है, जैसे पीछे यदु गड़बड़ कर रहा था। यदु ने क्या गड़बड़ की? यदु ने क्या सोचा था? मुझे सोचा कि मैं अपनी युवावस्था दे दूंगा, तो फिर मैं भज उसमें बाद में मैं फिर बाद उसमें में भक्ति में लग जाऊंगा, और भक्ति में लगने के बाद अगर ये मुझे ये जो काम इच्छा बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा? जी प्रभु जी। तो उसको लग रहा था कि पहले काम भोग लो। उसने बोला है, देखो लाइन लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, तो सीधा सीधा बोला है, पिताजी मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग नहीं भोगता तब तक उसके चित्त में वैराग्य जन्म नहीं लेता। ययाति के मन में भी वैराग्य इसी प्रकार आया है, भोग भोगने के बाद ही आया है। लेकिन क्या बोलता है ययाति? ययाति क्या बोलता है? किस प्रकार? सॉरी, जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप अथवा पुण्य कर्म, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, इस जीवन में या अगले जीवन में, सब क्षण भंगुर तथा निरर्थक हैं, और इसलिए उन्हें भोगने की बात तो दूर, उससे उसे उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। वह सच्चा आत्मज्ञानी है, वही सच्चा व्यक्ति है। इस प्रकार अपनी पत्नी को ज्ञान देकर विरक्त हो चुके महाराज ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलवाया और उसकी युवावस्था लौटाकर अपनी वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने पुरु को संपूर्ण विश्व का राजपाट सौंप दिया और अपने अन्य पुत्रों को उसके अधीनस्थ रखते हुए सभी दिशाओं का राज्य नियुक्त किया। इस प्रकार यद्यपि महाराज ययाति भोग विलास में अत्यधिक अनुरक्त थे और दीर्घ काल तक भोग किया था, परंतु एक ही क्षण में उन्होंने उसका उसी प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार पंख निकलते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि महाराज ययाति ने सच्चे मन से भगवान की शरणागति लेकर उनका भजन किया था। अपने जीवन के अंत में उन्होंने भगवान का एक नित्य पार्षद बनकर अपने जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त की। वो ययाति क्या बन गया? इतना कामी भोगी व्यक्ति भगवान का नित्य पार्षद बन गया, क्योंकि उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं। तो एक ही क्षण में जिस प्रकार से पक्षी जो अपने घोंसले का त्याग कर देता है, उसी प्रकार ने उन्होंने इस इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया। अपने पति के मुख से बकरे और बकरी की कहानी सुनकर देवयानी उसके पीछे छिपे गुड़ अर्थ को समझ गई और उसका चित्त भी आत्म साक्षात की ओर जागृत हो उठा। एक पतिव्रता पत्नी के रूप में उसने वन में अपने पति का अनुगमन किया और इस संसार से अपने अस्थायी संबंध को काटकर अपने मन को भगवान पर केंद्रित किया। महाराज ययाति की कृपा से न केवल देवयानी की कुएं से रक्षा हुई, अपितु वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई, इस सांसारिक कुएं से भी बच गई, भौतिक जगत रूपी कुएं से भी देवयानी बच गई। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत शिक्षा देने वाली ये कहानी है, बहुत सारी शिक्षाएं छोटी छोटी। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम जाप करेंगे। प्रभु जी, ययाति एंड वृषपर्वा
इनका क्या संबंध था? आप ही बताओ। क्यों वृषपर्वा का नाम तो अचानक आ गया, कोई संबंध तो इसमें बताया नहीं है। संबंध बाद में हुआ, जब ययाति ने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को दासी बना करके किसके पास भेज दिया, ययाति के पास भेज दिया, वो देवयानी के साथ में। तो इस प्रकार से जो ययाति था उसने जो शर्मिष्ठा थी उसकी इच्छा को पूरा किया था, इसलिए वो एक तो ठीक प्रकार है, से पहले क्या संबंध था कुछ नहीं पता। पहले संबंध नहीं बताया गया है। वो तो अचानक से वृषपर्वा का नाम आ गया ना। हाँ, शर्मिष्ठा के कारण आया ना, शर्मिष्ठा के कारण बृहस्पति का नाम आया। तो एक प्रकार से ये जो है वो ससुर जी हो गए, वृषपर्वा ससुर जी हो गए ये याति के। वृषपर्वा भी राजा थे। वृषपर्वा वो राजा, तो दासी बन के गई थी प्रभु जी, शादी थोड़ी की थी उसकी। हाँ, बट उसने पुत्र प्राप्ति की ययाति से, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ससुर बन गए। इतने भोग विलास करके और 1 मिनट में मुक्त हो जाते हैं प्रभु। हाँ, इतने इतने भोग विलास करके, इतने इतने दुराचारी काम कर करके भी फटाक से मुक्त हो जाते हैं प्रभु। कैसे हो फटाक जाते से नहीं हुए माता जी, ये लिखा हुआ है इसलिए संभव हो पाया क्योंकि महाराज ययाति ने सच्चे मन से भगवान की शरणागति लेकर उनका भजन किया था। पहले भी लिखा हुआ है कि पहले भी लिखा हुआ था ना ऊपर। प्रभु जी? जैसे भीष्म पितामह का सुनते हैं कि भीष्म पिता ने एक उसको जानवर को ऐसे कांटों पे डाल दिया था, तो उसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिली। तो ये इतना इतना पाप करते हैं, इतना इतना कुकर्म करते हैं, फिर भी इनको कोई सजा नहीं मिलती है। जब अच्छा प्रश्न है। उस समय उस समय प्रभु वर्जित इनके नहीं था। पूर्व जन्म में तो कर्म बहुत अच्छे होंगे। धर्म ये कहता है कि यदि कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यदि आती है तो उसका मतलब उसके साथ कोई वो नहीं है। तो इसमें उन्होंने किसी ऐसे के साथ तो कुछ किया नहीं कि जो मतलब जबरदस्ती किसी के साथ थोड़ी कुछ किया है। ठीक बात है, बस यहाँ बात है कि इतना कामी व्यक्ति कैसे भगवान के धाम पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने देखा कि काम कभी संतुष्ट नहीं होता है, भगवान कृष्ण ने भी बोला, उनके भक्त यहाँ पर ययाति भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ययाति ने अपनी पत्नी को भी समझा दिया बकरा और बकरी की कथा सुना करके कि देख मैं कैसे तुम्हारे से आसक्त हूँ और ये मेरे पतन का कारण बन रहा है। ये मेरे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य साफ साफ पहले ही बता दिया। मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, लिखा हुआ था, देखिए पिछले पेज में लिखा हुआ। हाँ, मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया हूं जो भगवान श्री हरि की भक्ति है। ठीक है, हम सब लोग भी इस जगत में आते हैं, एक उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन काम इच्छाओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जानते हैं धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले थे, लेकिन इसमें दिया है पुरुरवा के 7वीं पीढ़ी में जन्म लिए थे। क्या कंफ्यूजन है प्रभु? ये दोनों तरह से हैं, जैसे लक्ष्मी माता है वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, ऐरावत है वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, लेकिन वो लीला में इंद्र के साथ में ऐरावत हैं, लक्ष्मी माता भी हैं, तो ये अलग अलग कल्पों की बात है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समाप्त करते हैं यहीं पर। कोई माला आप में से कौन जप करेंगे?